बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के लेसन नंबर 6 के पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेसन के अंदर जिस अरेज को हमने डिस्कस करना है वो हैं एसोसिएटिव अरेज और मल्टी डायमेंशनल अरेज। सबसे पहले जिस अरेज को हमने डिस्कस करना है वो है एसोसिएटिव अरेज। एसोसिएटिव अरेज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी वांट to store a data about a specific name values we will use associative arrays। कि जब हम किसी खास नेम वैल्यू के अगेंस्ट डाटा को स्टोर करवाना चाहेंगे तो हम एसोसिएटिव अरेज को यूज करेंगे। यहाँ एक कॉन्सेप्ट लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एसोसिएटिव अरेज के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम जब एक्सेस करेंगे तो बाय देयर स्ट्रिंग इंडेक्स हम उन्हें एक्सेस करेंगे। टिपिकली अगर हम न्यूमेरिक इंडेक्स की बात करें तो उसको हम इंडेक्स बोलते हैं और स्ट्रिंग इंडेक्स को हम की भी कहते हैं। एसोसिएटिव अरेज को समझने के लिए एक हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उसको मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। उसमें क्या है कि एक मैंने एसोसिएटिव अरेज लिया है डॉलर प्राइस के नाम से और उसके अंदर मैंने बुक्स जैसे पीएचपी जावा है उनकी वैल्यूज को स्टोर करवाया है और फिर मैं इसको आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा कि इसको हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले उसी तरह मैं अपना नोटपैड को ओपन करूंगा। नोटपैड को ओपन किया और यहाँ मैंने अपने पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे। अब मैंने सबसे पहले एक एसोसिएटिव अरे को डिफाइन किया डॉलर प्राइस और उसी तरह अरे और यहाँ मैंने लिखा पीएचपी। इसका सिंटैक्स आपने बहुत गौर से देखना है। डबल कोट स्टार्ट पीएचपी और फिर डबल कोट्स और फिर इक्वल साइन और ग्रेटर साइन। ठीक है, ये तरीका है एसोसिएटिव अरेज को लिखने का। और फिर मैंने आगे इसकी वैल्यू दे दी यानी कि प्राइस दे दी 450। दूसरी बुक ली मैंने सेपरेटेड बाय कॉमा। दूसरी बुक ली लेट्स सपोज जावा और मैंने इसकी प्राइस दे दी लेट्स सपोज 550। लो जी, ये मैंने दो बुक्स ली और उनकी प्राइस मैंने 450 और 550 दे दी। अब ये सिंटैक्स है एसोसिएटिव अरेज को डिफाइन करने का या डिक्लेयर करने का। अब जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो वो आपने देखना है कि मैं किस तरह एक्सेस करूंगा। मैं बाय देयर स्ट्रिंग इंडेक्स में इसको एक्सेस करूंगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा कि अगर मैं यहां लिखता हूं इको डॉलर प्राइस अब सब पीएचपी, ये देखें। अब इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए? इसकी वैल्यू या इसका रिजल्ट आना चाहिए 450। यहाँ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैंने जो इंडेक्स दिया है वो एक स्ट्रिंग दिया है ना कि एक न्यूमेरिक दिया है। अगर आपको याद हो तो न्यूमेरिक इंडेक्स के अंदर या न्यूमेरिक अरेज के अंदर हम यहाँ न्यूमेरिक कोई ना कोई नंबर देते थे। अगर आपको याद हो तो मैं यानी कि उसको यूं मैंने लास्ट टाइम लिखा था कि डॉलर बुक और यहाँ मैंने 0 इस तरह इंडेक्स दिया था। तो ये एक्सेस करने का तरीका है किसी इंडेक्स अरे को या न्यूमेरिक अरे को। और वो जो ऊपर वाला तरीका है वो एक्सेस करने का तरीका है एसोसिएटिव अरे को, कि यहाँ हम क्या करते हैं कोई स्ट्रिंग देते हैं जिसकी वैल्यू को मैंने गेट करना है या मैंने प्रिंट करना है। अब ये मैंने क्या किया है कि मैंने पीएचपी की वैल्यू को यानी कि उसकी प्राइस को एक्सेस किया है और जब मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर 450 लिखा हुआ आएगा, उसकी वैल्यू आएगी। देखिएगा आपने फाइल इसको सेव किया और यहाँ मैंने इसका नाम लेसन 6-1 कर देते हैं .php -2 करते हैं -2.php और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं अपना ब्राउज़र खोलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट और /lesson 6-2.php। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर कि पीएचपी की बुक की प्राइस आ गई है और वो क्या है 450। अब अगर मैं यहाँ लेट्स सपोज लिखता हूँ जावा तो अब आप देखोगे कि जावा
की बुक की जो प्राइस है वो आपके पास आ जाएगी, और वो क्या है 550। देखिएगा आपने इसको फाइल सेव किया और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये देखिए अब आपके पास क्या आंसर आया 550 है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव अरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एसोसिएटिव अरेज को एक्सेस करते हैं बाय देयर स्ट्रिंग इंडेक्स। ये इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है और याद रखना है। सेकंड चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो आपके स्ट्रिंग इंडेक्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, की भी बोलते हैं। अगर आप बुक स्टडी करेंगे डिफरेंट तो उनमें आपको ये चीज मिलेगी। अब इसी चीज को मैं फॉर ईच लूप के जरिए रन थ्रू करूंगा, गो थ्रू करूंगा, कि जिस तरह कि मैंने इंडेक्स अरे के अंदर मैंने फॉर ईच लूप लगाया था और मैंने उसको एक्सेस किया था उसके तमाम एलिमेंट्स को। अब यहां भी मैं फॉर ईच लूप लगा के उसको क्या करूंगा, रन करूंगा। देखिएगा कि मैं आपको दिखाऊं कि जब मैंने फॉर ईच लूप लगाना है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसको बड़े गौर से आपने देखना है कि यहां मैंने फॉर ईच डॉलर प्राइस यानी कि अरे का नाम, एस की और फिर आगे उसकी वैल्यू, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स अरे के अंदर हमने क्या किया था कि फॉर ईच लगाया था, अरे एस वैल्यू और फिर आगे हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट कर लिया था। यहां थोड़ा सा स्लाइटली का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है फॉर ईच का, और आप ये देखोगे कि ये हमारी कितनी ज्यादा हेल्प करेगा जब मैं इसकी आउटपुट बनाऊंगा। क्लियर? अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूं और आपको इसका बड़ी अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिएगा कि मैंने लिखा फॉर ईच ब्रैकेट स्टार, अब मैंने डॉलर प्राइस यहां अरे ले लिया, एस, अब यहां मैंने एक की वेरिएबल ले लिया, या कोई भी किसी भी नाम से आप वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन मैं डॉलर की के नाम से ले लेता हूं की, और एसोसिएटिव अरे किया और साथ एस उसकी वैल्यू लेंज, ये मैंने लिखा। अब इसका क्या बेनिफिट होगा देखिएगा अभी कि अब इसमें क्या होगा कि की के अंदर बेसिकली इंडेक्स आ जाएगा और वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। किस तरह, अब आप देखिएगा जरा, बहुत गौर से तवज्जो से देखना है आपने। मैंने यहां लिखा इको और मैं लिख देता हूं प्राइस इज और इसको कनकैटिनेट कर देता हूं डॉलर वैल्यू के साथ। अब आप देखिएगा, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो प्राइस इज आगे वो प्राइस आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, और साथ मैंने इको और यहां मैंने बी आर डाला के ब्रेक अलाइन। अब मैंने फाइल इसको सेव किया और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा देखिएगा, देखेंगे क्या आया, प्राइस इज 450, प्राइस इज 550। अब ये बिल्कुल वही वे था कि जिस तरह हमने इंडेक्स के अंदर फॉर ईच लूप लगाया। अब यहां देखिएगा कि डॉलर की का क्या रोल होता है। देखिएगा आप जरा कि अगर यहां मैं लिख देता हूं डॉलर की और इसको कनकैटिनेट कर देता हूं साथ प्राइस के, तो अब देखिएगा कि क्या आएगा। अब डॉलर की वेरिएबल के अंदर बेसिकली इंडेक्स स्टोर है और वो कौन से हैं, जैसे पीएचपी और जावा स्टोर है उसके अंदर। अब देखिएगा यही सेम रिजल्ट और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा अब क्या है, पीएचपी प्राइस इज 450, जावा प्राइस इज 550। तो इसका क्या मतलब हुआ, वही बात कि डॉलर की के अंदर क्या स्टोर हुआ था, पीएचपी और जावा, और डॉलर वैल्यू वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हुआ था, उनकी वैल्यूज। तो जब भी हमने एसोसिएटिव अरेज को फॉर ईच लूप के साथ यूज करना है तो आपने इसका ध्यान रखना है कि आपने उसको इस तरह यूज करना है। यहां आपने देखा कि डॉलर की के अंदर क्या आए, पीएचपी और जावा, और वैल्यू के अंदर उन बुक्स की क्या आ गई, प्राइस आ गई। अब आप ये देखो कि यहां एक स्पेसिफिक नेम वैल्यू के अंदर मैंने डाटा को स्टोर किया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप एसोसिएटिव अरेज को ही यूज करें। तो होपफुली कि आपको एसोसिएटिव अरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको इसका डिफरेंस भी का भी आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह डिफरेंट है इंडेक्स या न्यूमेरिक अरेज के। अब हम आगे चलते हैं, वो है मल्टी डायमेंशनल अरे। वेरी इंपॉर्टेंट,
इसको बड़े गौर से इसकी डेफिनेशन सुननी है। इन मल्टी डायमेंशनल अरे ईच एलिमेंट इन द मेन अरे कैन आल्सो बी एन अरे, कि मेन अरे का हर एलिमेंट भी एक्ट करता है एज अरे, और एंड ईच एलिमेंट इन सब अरे कैन आल्सो बी एन अरे, और जो सब अरे है वो भी, उसके भी एलिमेंट्स बेसिकली क्या होंगे, अरेज ही होंगे। ठीक है, इसको मैंने अब समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ये इसका मतलब क्या है और हम इसको किस तरह हैंडल करेंगे, तो इसको बड़े गौर से अब आपने सुनना है कि मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाई है। वो ये कि फॉर एग्जांपल कि मेरी एक शॉप है, उसके अंदर मैं लैपटॉप और प्रिंटर्स सेल आउट करता हूँ। अब लैपटॉप मेरे पास किन कंपनीज के हैं, डेल के हैं, एचपी और आईबीएम के हैं, या कॉम्पैक्ट के हैं, जो भी आप कर लें, और प्रिंटर मेरे पास एचपी और कैनन के हैं। अब इस फिनोमिना को मैं मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर फिट करूंगा या एडजस्ट करूंगा, और फिर मैं इनकी वैल्यूज को या इन्हें किस तरह एक्सेस करता हूं उसको आपने बहुत गौर से देखना है। अब देखिएगा कि मैं अब मल्टी डायमेंशनल अरे बनाता हूं। इसको मैं खत्म कर देता हूं, इसको मैंने डिलीट किया। अब देखिएगा, अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक अरे ली, डॉलर शॉप और अरे, इसका सिंटैक्स भी देखिएगा गौर से, और यहां मैंने ब्रैकेट और सेमीकोलन मैंने डाल दिया। लेंगे, अब हमारे कमेंट्स यहां बहुत काम आएंगे ऐसी सिचुएशन में। इसको मैं कमेंट कर देता हूं कि ये मेरी क्या है, ये मेरी मेन अरे है, ये मेरी मेन अरे है, और ये क्या चीज है, ये क्लोजिंग ऑफ मेन अरे है। क्योंकि अब मैंने मल्टीपल अरेज यूज करने हैं, तो वहां ऐसी सिचुएशन में कमेंट्स बहुत आपके काम आएंगे कि मैंने डॉलर शॉप एक अरे ले ली। अब इसके अंदर जो मैं अरे बनाऊंगा या इसके एलिमेंट लिखूंगा वो भी एक्ट करेगी एज ए अरे के ही। देखिएगा, यहां मैंने लिया लैपटॉप और उसको भी मैंने क्या बनाया, एक अरे बनाया, और सिमिलरली की ब्रैकेट्स, और अब मैंने इसके एलिमेंट्स लिख के, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि मेरे पास लेट्स सपोज के कॉम्पैक्ट का एक लैपटॉप है। अच्छा, यहाँ कॉमा देना है, सेमीकोलन नहीं देना, और फिर मैंने इसका लेट्स सपोज डेल ले लिया और एक मैं आईबीएम ले लेता हूँ। ये मैंने अपने 3 लैपटॉप्स ले लिए। क्लियर। अब इसके बाद मैंने एक और अरे ली, कॉमा, और यहाँ एक और अरे ली, वो ली प्रिंटर की। ये देखिएगा प्रिंटर, और यहाँ इसको भी क्या बनाया अरे, और इसका भी मैंने इसी तरह इसका, और यहाँ मैंने इसका लिख दिया लेट्स सपोज कि मेरे पास एचपी के प्रिंटर हैं, और दूसरा मेरे पास कैनन का। लेंगे, ये मैंने अब मल्टी डायमेंशनल अरे एक डिक्लेयर किया। आई रिपीट कि आपकी ये क्या है, मेन अरे, और ये आपकी क्या है जी, आपकी सब अरे कह सकते हो, या अरे विद इन अरे आप कह सकते हो। ठीक है, और ये उसके क्या हैं, एलिमेंट्स है। अब ये इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है इस अरे का, ये इंडेक्स इसका 1 पे पड़ा हुआ है, और ये इसके 2 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह जो अरे मैंने डिक्लेयर किया है प्रिंटर की, तो HP जो है ये इसके इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है, और ये इसके 1 पे पड़ा, और ये आपकी आगे क्या आ गई, सब अरे आ गई, मेन अरे, और ये आपकी लैपटॉप क्या आ गई, सब अरे आ गई। अब आपने इसका कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से लर्न करना है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने डॉलर शॉप एक मेन अरे ली, उसके अंदर आपने 2 और मजीद अरेज बनाई, लैपटॉप और प्रिंटर। उस लैपटॉप के आपने 3 एलिमेंट रखे, कॉम्पैक्ट, डेल और आईबीएम, और जो आपने प्रिंटर अरे बनाई उसके आपने 2 एलिमेंट रखे, एचपी और कैनन।
अब यहाँ एक बार याद रखिएगा कि जो कॉम्पैक्ट है वो किस इंडेक्स पे है, 0 पे, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अरेज के अंदर भी जो इंडेक्सिंग है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। तो इसलिए कॉम्पैक्ट को जो सही इंडेक्स असाइन होगा वो होगा 0, डेल को कौन सा हुआ है 1 और IBM को क्या होगा 2। सिमिलरली अगर आप प्रिंटर की बात करें तो HP को क्या असाइन हुआ 0 और कैनन को क्या असाइन हुआ 1, और नीचे आपने क्या कर दिया, मेन अरे को क्लोज कर दिया। अब मैं जब इसको फाइल और सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे कि अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसा प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि आपके सिंटैक्स इस मल्टी डायमेंशन अरे के अंदर कोई सिंटैक्स प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्लियर। तो इट मीन्स कि हमारी मल्टी डायमेंशनल अरे जो सी है वो बिल्कुल सही तरह डिक्लेयर हो चुकी है, उसमें कोई सिंटैक्स प्रॉब्लम नहीं है। इसके सिंटैक्स को आपने बड़े ध्यान से और गौर से देख लेना है कि ये मैंने जिस तरह डिक्लेयर किया। अब मैंने इसको एक्सेस करना है। अब बहुत ध्यान से आपने देखना है, जब मैंने इसको एक्सेस करना है तो मैं किस तरह करूंगा। अब देखिएगा, यहां मैं लिखूंगा इको और डॉलर शॉप कि सबसे पहले आपने अपनी मेन अरे को एक्सेस करना है, वो क्या है डॉलर शॉप। देन उसके अंदर जो अरे है, अगर मैं लैपटॉप को एक्सेस करना चाह रहा हूं लैपटॉप की अरे को, तो यहां मैं लैपटॉप लिखूंगा। अगर मैंने यहां प्रिंटर की अरे को एक्सेस करना है तो मैं प्रिंटर की अरे को करूंगा। तो यहां मैंने लिखा लैपटॉप और आगे उसके किस एलिमेंट को, अगर मैं यहां लिख देता हूं 2, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने किसको एक्सेस किया है, 2 पे क्या चीज पड़ी हुई है IBM को, यानी कि मैंने लैपटॉप के एलिमेंट IBM को एक्सेस किया। देखिएगा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि आप लिखोगे इको डॉलर शॉप यानी कि आपका मेन अरे, उसके बाद आपका वो अरे यानी कि लैपटॉप या प्रिंटर, और फिर आगे उसका एलिमेंट, वो मैंने अगर 2 दिया है तो अब क्या आएगा IBM आना चाहिए। देखिएगा आपने फाइल सेव किया और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए आपके पास कौन सा एलिमेंट आया, IBM आया। अब अगर मैं यहां चेंज करता हूं और यहां मैं लिख देता हूं 1, तो अब कौन सा आएगा, देखिएगा लैपटॉप का एलिमेंट नंबर इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, डेल पड़ा हुआ है। अब अगर मैंने प्रिंटर को एक्सेस करना है तो फिर यहां मैं क्या रखूंगा, प्रिंटर, और यहां मैं उसका 1 एलिमेंट, तो 1 एलिमेंट पे क्या, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है कैनन पड़ा हुआ है। अब आप देखिएगा कि मैं इसको फाइल सेव करता हूं और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या आना चाहिए, कैनन। ये देखेंगे क्या आ गया, कैनन आ गया। क्लियर। सिमिलरली अगर यहां मैं क्या करूं कि मैं यहां 0 कर दूंगा तो अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास HP प्रिंट होना चाहिए। देखिएगा फाइल सेव और जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखें आपके पास क्या आ गया, HP आ गया। तो इस तरह हम मल्टी डायमेंशनल अरे को बनाते हैं। अरे के अंदर अरेज क्या कहलाते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरेज कहलाते हैं, और फिर हम उन्हें इस तरह उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरेज होते हैं। आई रिपीट, इन मल्टी डायमेंशनल अरेज ईच एलिमेंट इन मेन अरे कैन आल्सो बी एन अरे, कि हर एलिमेंट जो मेन अरे के अंदर आएगा वो भी एक्ट करेगा एज ए एरे। और फिर हमने उसको किस तरह डिक्लेयर किया और किस तरह एक्सेस किया वो आपने देख लिया, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस लेसन नंबर 6 के पार्ट 2 के अंदर जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है वो आपकी क्या थी, एसोसिएटिव अरेज, कि एसोसिएटिव अरेज किस तरह डिक्लेयर होते हैं और हम उन्हें किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, और मल्टी डायमेंशनल अरेज के मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरह अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं या किस तरह हम उन्हें यूज कर सकते हैं। आपने इसकी ज्यादा से ज्यादा इन तीनों अरेज की प्रैक्टिस करनी है जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताए थे और जो आप इसके पार्ट 2 के अंदर बताए हैं। इन अरेज की आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये अरेज आपकी एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो और उर्दू IT अकेडमी का डिस्कशन जो हमारा बोर्ड है उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर उसको प्लेस कीजिएगा, हम उसका ज़रूर उसका आंसर देंगे। और आपने इन अरेज की ज़्यादा से ज़्यादा
प्रैक्टिस करनी है। शुक्रिया।